जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल पवित्र मार्ग में। प्रिय मित्रों, आज हम बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे। वह सभी चर्चाएं आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आएंगी, इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मित्रों, जो भी इस वीडियो में आज हम कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, उस कथा को मन लगा करके ध्यानपूर्वक ही सुने। तो प्रिय मित्रों, इस चर्चा को एक कथा के माध्यम से आपको समझाते हैं, स्त्री के उस अंग के बारे में जो रात के समय में बड़ा हो जाता है और दिन को छोटा हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान शिव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं। आज की यह प्राचीन कथा है। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, माता पार्वती जो थी वह धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब उसी समय पर उन्होंने एक स्त्री को देखा जो विवाहित स्त्री थी। एक पराये पुरुष से स्त्री को संबंध बनाते हुए देख लिया। ऐसे नजारे को देखकर कि माता पार्वती जो थी बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गई। माता पार्वती इस नजारे को देख करके विचार करने लगी, यह एक पतिव्रता और विवाहित स्त्री है, अर्थात शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी यह पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही बड़ा गलत कार्य है। ऐसा भला स्त्रियां क्यों करती हैं? कहती हैं, जो भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, और आखिर यह विधाता का कैसा खेल है। आज इसके बारे में तो मुझे जरूर ही जान लेना चाहिए। अब माता पार्वती जो थी वह असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी, भला इसके बारे में मैं अब कैसे पता लगाऊं कि आखिर स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तो उसी समय पर माता पार्वती के दिमाग में आता है कि चलिए इस प्रश्न का उत्तर देवों के देव महादेव के पास में जाकर के जानते हैं, और वही हमारी इस बात को सही तरीके से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री, शादीशुदा स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति के लंबी आयु के लिए, और वह पराये पुरुषों के साथ में संबद्ध बनाए, भला यह कैसे हो सकता है। प्रिय मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए माता पार्वती जो थी देवों के देव महादेव जी के पास में जाती हैं। तब माता पार्वती को देखकर महादेव कहते हैं, हे देवी, क्या हुआ? सब कुशल मंगल है? आज आपके चेहरे को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के उद्देश्य से आई हो। हे देवी, आज तुम हमसे क्या पूछना चाहती हो? तुम बिल्कुल ही निसंकोच होकर के हमसे आज पूछो। तब शिव जी की बात सुनकर के माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मैं जब धरती तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष के साथ में संबंध बनाते हुए देखा, अर्थात दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाते हुए देखा। और स्वामी, मैंने यह भी सुना है, स्त्रियां जो होती हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ में संबंध बनाए। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? ऐसा स्त्रियों के लिए करना बहुत ही गलत काम है। आखिर ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही साथ, हे स्वामी, मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग होता है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? बस यही 2 सवाल है। कृपया करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। हे स्वामी, मैं आपके पास में बड़ी जिज्ञासा के साथ आई हूं, और मैं आपसे इस बात को समझना चाहती हूं कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां, यानी कि पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां, यानी कि पराये पुरुषों के साथ में वह संबंध बनाती हैं, भला ऐसा वह क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन होते ही वह छोटा हो जाए? बस
यही मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। कृपया करके मुझे बताने की कृपा करें कि इन सभी बातों का मतलब क्या है, भला इनका अर्थ क्या है, और स्त्रियां अपने पति के साथ में ऐसा धोखा क्यों करती हैं। तो मित्रों, माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, आज तुमने जो 2 सवाल हमसे किए हैं, जो भी तुमने आज हमसे पूछा है, यह समाज के हित के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है। आइए आज मैं तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से समझाता हूं, लेकिन याद रखना आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को सुनना होगा। अगर आप इस कथा को जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, यदि इस कहानी को मन लगाकर के ध्यानपूर्वक आप शुरू से लेकर अंत तक सुनेगी, तभी मैं आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव की बात सुनने के वचन देती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूं, आप जो भी कथा सुनाएंगे उस कथा को मैं मन लगा करके ध्यानपूर्वक सुनूंगी। लेकिन स्वामी, आप अपनी कथा को कहना आरंभ कीजिए और इसके साथ ही साथ आप हमारी शंका का समाधान भी कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव अपनी कथा को कहना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक चंद्रपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह ब्राह्मण जो था बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। वह ब्राह्मण जो था वह नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। पुत्र हो या फिर पुत्री, उन सभी के नक्षत्रों को बड़े अच्छे तरीके से देख लेता था। पत्रा में देख करके उनकी जन्म कुंडली भी बना दिया करता था। साथ ही साथ उसे वेद शस्त्र का भी बहुत ही अच्छा ज्ञान था। यूं मानिए वह बहुत ही बड़ा ज्योतिषी था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण दिवाकर की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो ब्राह्मणी संगीता थी, वह पुत्री को पाख के बड़ी ही ज्यादा प्रसन्न ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखा तो वह जन्म कुंडली को जान करके बहुत ज्यादा घबरा गया। लेकिन असली जो बात थी उसने अपनी पत्नी संगीता को नहीं बताई, क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसीलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। इधर अपनी पुत्री को पाकर के संगीता बहुत ही ज्यादा खुश थी। इधर कुछ दिनों के बाद में जब उस बेटी का नामकरण संस्कार हुआ तो उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम चंद्रप्रभा रख दिया। चंद्रप्रभा जो थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा रूपवान थी। इधर धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया और धीरे धीरे करके पुत्री सयानी होती चली गई। एक दिन की बात है, वही चंद्रप्रभा उस ब्राह्मण की पुत्री जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। और जब विवाह के योग्य हो गई तो चंद्रप्रभा की मां ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, हमारी पुत्री जो है वह विवाह के योग्य हो चुकी है, इसीलिए उचित तो यही रहेगा, कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके हमारी पुत्री का विवाह कर दो। वह ब्राह्मण जो था अपनी पत्नी संगीता की जब इन बातों को सुनता है तो उस समय पर तो अपनी पत्नी की बातों को टाल देता है, अनसुनी कर देता है। यानी कि कहने का मतलब है, जब जब संगीता अपनी पुत्री चंद्रप्रभा के विवाह के बारे में अपने पति पंडित से जब कुछ भी बातचीत किया करती थी तो वह ब्राह्मण किसी न किसी तरीके से उस बात को टाल देता था। बस इसी तरीकों से बहुत दिन गुजर गए, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया। लेकिन वह करे भी कैसे? उसे तो अपनी पुत्री की जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ मालूम था। जानते हो, वह ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं करना चाहता था? उसकी जन्म कुंडली में यह लिखा हुआ था, उसकी पुत्री का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और उसकी पुत्री जो है वह विधवा हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी पिता नहीं है जो अपनी पुत्री को एक विधवा स्त्री के रूप में देखे। कोई भी ऐसा पिता नहीं है जो अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखे। इसलिए वह ब्राह्मण जो था वह सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री चंद्रप्रभा का विवाह ही नहीं करूंगा, ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री का विधवा का रूप ना देखना पड़े। इसीलिए वह ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर रहा था। मित्रों, अब तो धीरे धीरे करके इधर समय और आगे बढ़ता चला गया। अब जो नगर के लोग थे वह ब्राह्मण को कोसने लगे और आपस में बातचीत करने लगे। आखिर यह कैसा पिता है, इसकी पुत्री चंद्रप्रभा विवाह के योग्य है और यह अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता है। एक दिन नगर की महिलाओं ने मिलकर के पंडित की पत्नी यानी संगीता से जाकर के कहा कि बहन, तुम्हारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है,
और इसका विवाह तुम क्यों नहीं करती हो? तब ब्राह्मण ने उन महिलाओं को जवाब देती है, भला मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई एक बार कहा है, लेकिन हमारे पति जो है वह मेरी बातों को सुनते ही नहीं है। तब नगर की स्त्रियों ने कहा, बहन, आप अपने पंडित जी से बार बार कहो और ब्राह्मण जी से कह करके अपनी पुत्री का विवाह करवाओ। शायद तुम इस बात को नहीं जानती हो, जब बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो लंबे समय तक उसे अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाए उसके लिए तुरंत ही कोई अच्छा सा बड़ ढूंढ करके पीले हाथ कर देना चाहिए मित्रों। तब नगर की स्त्रियों की बात सुनकर के संगीता उन स्त्रियों से कहती है कि ठीक है, आज शाम को लौट करके हमारे पंडित जी आएंगे, तब मैं उनसे कहूंगी या तो तुम इसका विवाह कर दो या फिर अपने हाथों से इसका वध कर दो, इसे मार डालो। प्रिय मित्रों, स्त्रियों की बात सुनकर के संगीता रेण अपने घर पर आती है और बहुत ही ज्यादा क्रोध में होकर के बैठ जाती है। इधर शाम का समय होता है। ब्राह्मण जी अपनी जजमानी कर कर जब घर लौट करके वापस आते हैं और आकर के घर पर अपनी पत्नी को जब क्रोध में देखते हैं तो ब्राह्मण जी कहने लगे कि अरे पंडिताइन, क्या बात है, इतनी निराश क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? जो आज तुम्हारे चेहरा पर निराश होने के साथ साथ क्रोध झलक रहा है। तब उसी समय पर संगीता ने अपने पति ब्राह्मण को सारी बात कह सुनाई और कहा, सुनो जी, आपको तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें पता है नगर की स्त्रियों ने आज मेरे पास आकर के मुझे कितने ताने मारे हैं। हमारी पुत्री जो है कितने दिनों से शादी के योग्य है, लेकिन आप हैं उसका विवाह नहीं करते हैं। शायद आप इस बात को नहीं जानते हैं कि जवान पुत्री को ज्यादा लंबे समय तक अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हर माँ बाप को बहुत बड़ा पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके हर माँ बाप को अपनी जवान पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो किसी भी प्रकार की कोई शर्म या लज्जा है ही नहीं। आप दूस के घर में जाकर के दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी ही पुत्री पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर कि पंडित जी ने इस बात को बहुत ही ज्यादा टालने की कोशिश की, लेकिन संगीता ने क्रोध में आकर के कहा, आज मैं तुम्हारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। या फिर आप चंद्रप्रभा का विवाह कर दो या फिर अपने हाथों से इसको मार डालो, लेकिन आज मैं आपकी कोई बातों को सुनने वाली नहीं हूं। लेकिन मित्रों, जो वास्तविक में सच बात थी वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को नहीं बताता है और कहता है, ठीक है, जब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। उसके बाद में वह ब्राह्मण जो था अपनी पुत्री चंद्रप्रभा के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे नगर में उसकी पुत्री के योग्य उसके लिए वर मिल जाता है और अंत में उसके साथ में ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। बेटी जो है वह 2-3 सालों तक तो खुश रहती है और 30 साल व्यतीत हो जाने के बाद में उसका जो पति था उसकी मृत्यु हो गई। अब इधर ब्राह्मण की पुत्री चंद्रप्रभा को यह नजारा देखने के बाद में बड़ा ही दुख हुआ। अब उसके बाद में वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसकी पुत्री के ससुराल में और तो कोई था ही नहीं। कुछ समय के बाद में उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए दूसरा वर्ण ढा और फिर दूसरा विवाह कर दिया। दूसरा विवाह जब किया तो ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल में गई। 3 साल के बाद में जो दूसरा पति था वह भी चंद्रप्रभा का पति मृत्यु प्राप्त हो गया। अब तो इस बात को सुनकर कि पंडित जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी पुत्री को घर पर बुला लाते हैं। इधर पंडित की पत्नी संगीता ने मन में विचार किया, भला ऐसी कौन सी बात है कि मेरी पुत्री की शादी 2 जगह पर हो गई, लेकिन फिर भी वह दोनों जगह से विधवा हो गई। इस बात को जानकर के संगीता भी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसके बाद में ब्राह्मण ने अपने पुत्री के लिए तीसरे वर की खोज की। अब तीसरा वर मिल जाता है और जब तीसरे वर के साथ में अपनी पुत्री चंद्रप्रभा का विवाह किया, तब विदाई के समय पर पंडित जी ने अपनी पुत्री चंद्रप्रभा से कहा कि हे पुत्री, तुम अपनी ससुराल के लिए जा रही हो, चाहे दुखी रहो चाहे सुखी रहो हो, चाहे फिर आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अब तुम स्वयं ही उस दुख सुख को काटना। तुम मेरे घर पर आज के बाद मत आना। अब तुम इस बात के लिए समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब आज के बाद इस दुनिया में रहे ही नहीं।
इतना कहने के बाद में ब्राह्मण ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा को विदा कर दिया। अब विदा होने के बाद में इधर बेटी तो अपने ससुराल के लिए चली जाती है। इधर जब ब्राह्मणी ने अपने पति को जब उस बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना था, तो पंडिताइन ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप एक बात हमारे को बताओ, आपने पुत्री से ऐसा भला क्यों कहा कि आप समझ लेना आज के बाद आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और हमारे घर पर कभी मत आना। अरे आपकी तो वह बेटी है। आपने यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, अपने पति का ध्यान रखना? भला ऐसा आपने क्यों कहा? तो मित्रों, वह ब्राह्मण जी अपनी पत्नी को अपनी बेटी की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार पूछने पर तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, जिस समय पर हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब उसी समय पर मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके विवाह के लिए प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिसके साथ में भी होगा वह 2-3 साल के बाद में मर जाएगा और उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। आखिर इस प्रकार से हम पुत्री को कब तक अपने घर पर बिठा करके खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां पर आकर के भला क्या करेगी? यदि वह अपने घर पर रहेगी, क्या पता भगवान की बनी रही तो उसके भी कोई संतान हो जाए, तो बाल बच्चों के साथ में वह अपने आराम से जीवन को ससुराल में रह करके व्यतीत कर लेगी। तब संगीता अपने पति की बात सुनने के बाद में संगीता को अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई कि मैंने अपने पति से ना जाने कितना अनजाने में बुरा भला कहा, परंतु हमारे पति ने हमारी पुत्री के लिए अच्छा ही चाहा, इसीलिए वह उसका विवाह किसी के साथ में करना नहीं चाहते थे। बात तो यह थी, और मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। प्रिय दर्शकों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद में इधर उस ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के होने के बाद में पूरे 3 साल हो चुके थे। 3 सालों में उस ब्राह्मण की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम मनोज था और छोटे पुत्र का नाम दीपक था। अब ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन ऐसा आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से वह ब्राह्मण की पुत्री चंद्रप्रभा बहुत ज्यादा परेशान हो गई और विधवा हो गई। अब वह अपने दोनों संतानों के साथ में अपने ससुराल में रह करके अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण करने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकती थी। अब वह सरला अपने पुत्रों का पेट पालती है। कुछ समय बाद में उस ब्राह्मण की पुत्री के जो पुत्र थे वह धीरे धीरे करके कुछ सयाने हो चुके थे और बड़े हो जाने के बाद में अपने कार्य को वह स्वयं करने लगे। बड़ा बाला जो था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका स्वयं का खुद का व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे सस्ते दामों में लेकर के महंगे दामों में शहर में ले जाकर के बेचता था। साथ ही साथ उसके राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। मनोज का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम कपिल था। वह उसके गांव की बदल वाले गांव में रहता था। अजय का छोटा भाई जो था दीपक, अब भी वह पढ़ाई कर रहा था। जब इधर मनोज भी बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा, तो उसने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम गायत्री था उसके साथ में करवा दिया। गायत्री जो थी बहुत ही बड़ी शर्मीली लड़की थी। वह जितनी ही शर्मीली थी उतनी ही बड़ी रूपवान भी थी। मनोज की पत्नी बनने के बाद गायत्री के जो गुण थे वह उसके अंदर स्वयं ही विद्यमान थे। गायत्री जिस गांव में रहती थी उसी गांव में मनोज का मित्र कपिल भी रहता था। जब मनोज और गायत्री की शादी हो गई तो मनोज अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़ गया और व्यापार के सिलसिले में शहर के लिए चला गया। वह अपनी पत्नी को अपनी मां की सेवा करने के लिए छोड़ गया था और अपने व्यापार के सिलसिले में व्यापार संभालने के लिए वह शहर को चला गया था। मनोज यह समझता था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई भी विघ्न ना आए और उसे समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर अपने पढ़ाई पूरी तरीका से कर पाए। और साथ ही साथ उसकी मां की भी उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी इस अवस्था में कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसीलिए अजय ने अपनी पत्नी गायत्री को गांव में छोड़ने का ही फैसला लिया था। जब भी गायत्री को कुछ चाहिए होता था, जब भी गायत्री को किसी चीज की जरूरत होती थी, तो
तो अजय अपने छोटे भाई दीपक से वह चीज को भिजवा दिया करता था। यदि इसके अलावा गायत्री को कहीं आना जाना भी होता था तो मनोज कपिल से कह करके गायत्री को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। गायत्री भी शुरुआत में अपनी सासू मां चंद्रप्रभा की खूब ज्यादा सेवा सत्कार किया करती थी और अपने पति मनोज से भी अत्यंत प्रेम करती थी। धीरे धीरे करके समय ऐसे ही गुजरता चला गया। प्रिय मित्रों, अचानक से एक दिन कपिल मनोज के घर पर आया। उस दिन मनोज की पत्नी गायत्री घर पर अकेली कुछ कार्य को कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुरंत ही उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब गायत्री ने कपिल की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई मनोज के दोस्त कपिल के पास में पहुंची। अब इतने बात सुनकर गायत्री की सासू मां भी आ जाती है। जब वह कपिल को बाहर देखती है तो वह कपिल के आने का कारण पूछती है। तब कपिल कहता है कि मां जी, भाभी के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने अतिशीघ्र मुझे इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। इधर जब गायत्री की सास ने कपिल की बातें सुनी तब वह कहने लगी कि बहू, अब तो तुम बहुत जल्दी जाओ और जाकर के अपने पिता की देख रेख करो। अपनी सासू मां की आज्ञा पाकर गायत्री कपिल के साथ में उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके अपने मायके जाती है। मायके जाकर गायत्री जैसे अपने पिता को देखती है तो वह भावुक हो जाती है और पिता के गले लगकर रोने लगती है। पिता भी अपनी पुत्री को देखकर रोने लगता है और फिर गायत्री अपने पिता की देखभाल के लिए वहीं रुक जाती, अपने पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे करके उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब इधर गायत्री का पति मनोज जो था वह बाहर रहता था। गायत्री अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता के देख रेख में लगी रहती थी। उधर कपिल भी गायत्री के पिता के हालचाल जानने के लिए गायत्री के घर पर आया करता था। अब तो गायत्री को धीरे धीरे करके कपिल के प्रति लगाव होने लगा था। अब तो गायत्री जो थी मन ही मन कपिल से प्रेम कर बैठी, परंतु वह कपिल के मन के उस खोट को नहीं जान सकी, क्योंकि कपिल जो था एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उसे जुआ की भी लत पड़ चुकी थी। साथ ही साथ वह स्त्रियों के साथ में गमन भी किया करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वैश्या का गमन करता था। गायत्री इस बात से अनजान थी। उसको इस बात का पता नहीं था कि कपिल की नजर अब गायत्री के पर आ चुकी है। इधर गायत्री भी धीरे धीरे करके कपिल से प्रेम करने लगी थी। अब इधर गायत्री के पिता जो थे वह तो ठीक हो गए, लेकिन गायत्री तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। कपिल रोज ही उसके घर पर आया जाया करता था, इसलिए गायत्री और कपिल रोज घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब वह दोनों घूमने के लिए गए थे तब गायत्री ने कपिल से कहा कि कपिल, यदि तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानो तो आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब कपिल ने गायत्री से कहा कि कहो भाभी जी, क्या कहना चाहती हो? मैं आपकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानूंगा। मैंने आज तक किसी की बातों का बुरा नहीं माना, तो भला आज आपकी बातों का क्यों मानूंगा? तब कपिल ऐसा जताते हुए कहने लगा कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। प्रिय मित्रों, जब कपिल के मुंह से गायत्री ने भाभी शब्द सुना तब वह गुस्से में आकर के कहने लगी कि कपिल, आज के बाद तुम मुझे कभी भी भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब कपिल ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको क्या कह करके बुलाऊंगा? अब कपिल की बात टालते हुए गायत्री ने कहा कि कपिल, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, इतना प्रेम करती हूं आपसे कि शायद मैं किसी से भी नहीं करती हूं। जैसे ही कपिल ने गायत्री के मुख से यह प्रेम नाम का शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो जैसे खुशियों के लड्डू फूटने लगे हों। उसका चेहरा जो था, उसका मन जो था, मित्रों, एकदम प्रफुल्लित हो उठा। मित्रों, अब तो इन शब्दों को सुनने के बाद में वह खुशी से झूमने लगा, गदगद हो उठा कि चलो, अब तो मेरा काम बन गया। अब वैश्या के साथ में गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो वैश्यालय में जाकर खर्च होते थे अब वह भी बच जाएंगे और अब तो मैं घर बैठे ही भोग विलास कर पाऊंगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूंगा। प्रिय दर्शकों, कपिल जो था वह तो गायत्री को ही चाहता था कि ऐसा ही हो जाए और ठीक वैसा ही हो गया। अब इधर धीरे धीरे करके बात बढ़ती चली गई और गायत्री जो थी कपिल के प्यार के जाल में फंसती चली गई। अब धीरे धीरे करके इतनी बात बढ़ती चली गई
उनके बीच में भोग विलास होता ही चला गया। कुछ दिनों के बाद में जब गायत्री के ससुराल से बुलावा आया तो कपिल से मिलने के लिए गायत्री ने फिर से कपिल को अपनी झोपड़ी पर बुलाया। तब गायत्री ने कपिल से कहा कि हे मेरे प्यारे कपिल, मेरे ससुराल से आज बुलावा आया है। अब हो सकता है शायद मैं तुमसे आज के बाद ना मिल पाऊं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो उसी समय पर तुम्हारे लिए मैं एक पत्र लिखूंगी और उस पत्र को पढ़ने के बाद में तुम मुझसे मिलने के लिए मेरी ससुराल चले आना। प्रिय दर्शकों, इधर कपिल जो था वासना का आदि तो था ही, इसीलिए कपिल गायत्री की बातों को मान लेता है और गायत्री भी कपिल से इतना कह करके अपने घर को वापस चली आती है और गायत्री के पिता गायत्री को ससुराल छोड़ने के लिए फिर से कपिल के घर पर जाते हैं, क्योंकि गायत्री का ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी। इसलिए गायत्री को ससुराल पहुंचाने के लिए गायत्री के पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं मालूम पड़ा, इसलिए वह कपिल को घर बुलाने को कपिल के पास में गए। जब उसके पिता कपिल के घर पर पहुंचे तब उन्होंने कपिल से कहा कि हे बेटा कपिल, तुम मेरी पुत्री गायत्री को उनकी ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब कपिल ने गायत्री के पिता के मुख से यह बातें सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, मैं गायत्री के साथ में जाता हूं, गायत्री के ससुराल गायत्री को ले जाकर के छोड़ दूंगा। मित्रों, अब आगे क्या था? कपिल गायत्री को ले जाकर के उसकी ससुराल छोड़ आता है और गायत्री ज्यों थी कपिल के साथ में अपनी ससुराल को चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन व्यतीत हुए तो अब ससुराल में रह करके गायत्री को कपिल की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर में थी तो वह रोज अपनी झोपड़ी में कपिल से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए वह वासना की पूर्ति करने के लिए कपिल को पूरी तरीके से पाना चाहती थी, उससे मिलकर के फिर उसके साथ में एक बार भोग विलास करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति मनोज जो था अपने घर से दूर एक शहर में रहता था। वहां पर रह करके वह अपने व्यापार को करता था। मुश्किल से 5 महीने में 6 महीने में मनोज एक बार अपने घर आता था और 5-6 दिन के बीच में वह पुनः अपने व्यापार के लिए चला जाता था। एक दिन की बात है, गायत्री से रहा नहीं गया तो गायत्री ने एक खत लिखा। उस खत में लिखा कि हे प्यारे कपिल, अब मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसलिए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूं, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर चले आओ। मित्रों, अब क्या था? जब कपिल को इधर गायत्री का खत मिला, वह कपिल गायत्री से मिलने के लिए उतावला होकर के चलने लगा। अब इधर कपिल और गायत्री दोनों ही साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। गायत्री की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ में उसके पास ससुराल में ही घूमे। वह अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही पराये पुरुषों के साथ में घूम रही थी, वह उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो दृश्य आप देख करके आए हो, मैं आपको उसी की कहानी सुना रहा हूं। कपिल भी अब इधर गायत्री के साथ में भोग विलास करने के बाद में उससे मिलकर के चला जाता है और फिर से वह 3-4 दिन के बाद में वापस आता है। धीरे धीरे करके यह घटना जब 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन गायत्री से कहा कि बहू, ऐसा नहीं होगा, जब तक मेरा पुत्र अब घर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम अपने घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या फिर कोई और हो। मित्रों, अब गायत्री ने अपनी सास के मुख से यह बातें सुनी तो वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई, लेकिन वह अपनी सास के आगे कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन की बात है, गायत्री ने कपिल को एक खत किया। हे मेरे प्रेमी पागल, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिनों बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास अब घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुम्हारे को बुला लूंगी। इधर कपिल जो था अपनी काम वासना को रोक नहीं पा रहा था। उधर गायत्री की सास जो थी 5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए चली जाती है। अब फिर क्या था? अब तो गायत्री को ऐसा लग रहा था जैसे उसे छूट मिल गई हो। अब वह रोज अपने घर पर कपिल को बुलाती, उसके साथ में अपने संबंध स्थापित करती और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह कपिल को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब गायत्री ने कपिल को अपने घर पर बुला करके रखा था, तब अचानक से गायत्री का देवर दीपक वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी जो थी कपिल को बिठा करके रसोई घर में खाना परोस रही है
और दीपक को तो कपिल के चरित्र के बारे में सब कुछ ही पता था। वह इस बात को पूरी तरीके से जानता था कि कपिल किस तरह का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य के लिए करता है। इसलिए दीपक ने अपनी भाभी से कहा कि हे भाभी, आप इस प्रकार से किसी और, शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती, तभी आप इसे बड़े प्रेम के साथ में बिठा करके बातचीत करती हो, और आप इसके साथ में जो घूमती हो वह भी आप बहुत बड़ा गलत कर रही हो। इसीलिए भाभी, अच्छा यही है, आप इसका साथ छोड़ दो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, जब कपिल ने दीपक की ऐसी बातें सुनी तो वह गुस्से में आकर के वहां से चला गया। इधर गायत्री को भी अपने देवर दीपक की बात पसंद नहीं आई। गायत्री तुरंत भाग करके बाहर गई और कपिल के पास में जाकर के कहने लगी कि हे कपिल, तुम गुस्सा मत होइए, मैं दीपक को सबक अवश्य ही सिखाऊंगी। दीपक ने कहा, ठीक है गायत्री, तुम यदि ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं यहां पर कभी भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर के गायत्री से कपिल वहां से चला जाता है और गायत्री भी लौट करके अपने अंदर घर में पहुंच गई। वह सोचने लगी मन ही मन में, यदि दीपक घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और कपिल के बीच में यह प्यार की रुकावट बनेगा। इसीलिए मैं एक काम करती हूं, इस दीपक को जहर देकर के मार देती हूं, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। अपने मन में यही सोच करके अगले दिन के लिए जब वह खाना बना रही थी, सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर दीपक के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उस खाने में जहर मिला दिया। जब विजय ने उस खाना को खाया तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। अब कोई इस बात को जान नहीं पाया कि आखिर दीपक की मृत्यु कैसे हो गई। इस नजारे को देखकर कि दीपक की मां भी बहुत ज्यादा दुखी होती है, उधर गायत्री मन ही मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही थी कि चलो, अब मेरे और कपिल के बीच का कांटा जो था वह हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। अब हमारे प्यार के बीच में अब और कोई नहीं आएगा। जब भाई के मरने की खबर चली तो अजय उस काम को छोड़ करके तुरंत ही अपने घर के लिए भागा चला आता है और गांव पहुंच करके जब अपने छोटे भाई दीपक को मरी हुई अवस्था में देखा तो देख करके एकदम से उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उन्हें अच्छी से अच्छी पढ़ाई वा सके और उसे अच्छा सा अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी घर पर छोड़ रखा था कि उसे खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और उसकी भविष्य की उसे चिंता ना करना पड़े, ताकि उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आ पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। अब कुछ दिनों तक तो मनोज वहां पर रुकता है और अपनी गायत्री को छोड़ करके फिर उसी जगह पर व्यापार के सिलसिले में चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो धीरे धीरे करके गायत्री फिर से वही करने लगती है। अब धीरे धीरे करके कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते चले गए तो गायत्री की सास ने गायत्री से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। यदि दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारी इस बातों के लिए मैं अजय से शिकायत कर दूंगी। तब गायत्री ने अपने प्रेमी कपिल के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से कहने लगी, जो जिसको करना है वह कर लो, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अब मैं किसी से डरती नहीं हूं, मैं कपिल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। जब गायत्री की सास ने उसके मुख से ऐसा सुना तो गायत्री से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा है। जब तू ऐसा कहती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, गायत्री को फिर से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहने लगी, हां मैंने ही मारा है बुढ़िया, और अब मैं तेरे को भी मार डालूंगी। यदि तू मेरे और कपिल के प्यार के बीच में दीवार बनेगी तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। अब मैं तेरे को भी छोड़ने वाली नहीं हूं। अचानक से एक दिन मनोज को पता चला कि उसकी मां की भी मृत्यु हो चुकी है, तो वह सब कुछ छोड़ करके भागा चला आता है और वह आकर के देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब मनोज अपनी पत्नी से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन मनोज को अब गायत्री के ऊपर शक होने लगा था। मनोज के अधिक पूछने के बाद में गायत्री जो थी अपने पति मनोज को सच सच बता देती है कि मैं एक कपिल नाम के लड़के से प्यार करती हूं। आपके भाई और आपकी मां मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रही थी और इसीलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर के बारी बारी से मार दिया। और हां, मैं कपिल से प्यार करती हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही मनोज ने अपने पत्नी के मुख से यह बातें सुनी कि वह उसके ही मित्र कपिल से प्यार करती है, जो कपिल मनोज का बहुत ही अच्छा दोस्त था, तब मनोज ने अपनी पत्नी गायत्री से कुछ भी नहीं कहा।
तब मनोज ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ऐसा करो, अब बहुत जल्दी ही मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी कपिल के पास में चली जाओ, क्योंकि वह अब तेरे लायक है और वही तेरी अब अच्छे तरीका से देख रेख करेगा। अब तो मनोज की पत्नी को पूर्ण तरीका से मनोज की तरफ से भी छूट मिल चुकी थी। उधर कपिल भी आ चुका था। वह कपिल के साथ साथ अब उसके घर पर जा पहुंच है। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहा था। कुछ दिनों के बाद में गायत्री को पता चला कि कपिल बहुत ही बड़ा नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई स्त्रियों पर अपनी गंदी नजर डालता है और उसके यहां पर बकरी का एक तबेला है, वह बकरियों को भी चराता है। अब तो गायत्री अपने प्रेमी कपिल के साथ में रह करके बकरियों को चराने लगी और अब तो धीरे धीरे करके अपने भाग्य को कोसने लगी और मन में अब तो सोचने लगी, यह कहां आके मैं फंस गई। अरे मैं एक रानी की तरह रह करके अपने जीवन को ससुराल में व्यतीत कर रही थी और कहां मैंने वासना के चक्कर में फंस करके अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। आखिर अब मेरा बुढ़ापा कैसे करके कटेगा। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, यही सोच सोच करके स्वाति ने तो अपने माथे को पीट लिया। उधर अजय जो व्यापारी था, एक अच्छी स्त्री देख करके आगे चल करके उसने विवाह कर लिया। अब वह दोनों भी साथ साथ रहने लगे। उधर गायत्री का कपिल के साथ में रह करके बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि उसने यदि मनोज को धोखा ना दिया होता तो आज वह भी एक रानी के भांति राज्य कर रही होती। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कहते हैं ना कि स्त्री को ना तो आज तक कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा रचा हुआ माया जाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या फिर पराई, उस पर कभी भी भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, इसलिए मेरा कहना है कि स्त्री और पुरुष का मैंने निर्माण किया है और मैं स्वयं ही पता नहीं लगा सकता। आखिर स्त्री के अंदर क्या चल रहा है, हमने स्त्री को बनाया है, फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं भांप सकता, कोई भी स्त्री की बातों को नहीं भांप सकता। कहते हैं ना कि स्त्री कितनी भी विश्वासी क्यों ना हो, फिर भी वह विश्वास करने के लायक नहीं होती है। वह कहीं ना कहीं पर विश्वासघात कर ही देती है। पता नहीं वह तुम्हारे को कितने वक्त पर, किस घड़ी पर, किस मुसीबत में धोखा दे जाए, जो आज आप दृश्य को देख करके आ रही हो। ऐसे पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पतियों के सामने करती हैं और फिर भी वह पराये मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती है। प्रिय बंधुओं, पहले सवाल का जवाब जो था माता पार्वती को मिल चुका था। उसके बाद में भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वह एक स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ में संबंध स्थापित रखती है, उनके साथ में उठती बैठती है और अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपनों को पराया और पराये को अपना समझती है। तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ऐसे जाल में कहीं ना कहीं पर फंसा देगी जहां से हमें निकलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव जी फिर कहने लगे कि हे पार्वती, आइए अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात के समय में बड़ा हो जाता है और दिन के समय में छोटा हो जाता है। तो आइए पार्वती, हम आपको समझाते हैं। स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। स्त्री की आंख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सुकड़ जाती है, छोटी हो जाती है। जब आंख खुलती है तो वह प्रकाश देखती है, यानी कि जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंच जाती है तो वह आंख की पुतली जो है सुकड़ जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। और जब रात में सोते समय पर आंख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। इसीलिए पार्वती, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यह है कि का वह अंग है आंख की पुतली जो रात को बड़ी हो जाती है, दिनों में छोटी हो जाती है प्रकाश के कारण, और अंधेरे में जब आंख बंद होती है तो वही पुतली बड़ी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव के मुख से अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर पाकर के माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है। तो मित्रों, इस कथा से आपने क्या सीखा? इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं
तो हमारे चैनल पवित्र मार्ग को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके, और इस वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय मां अम्बे।